तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसने तुम्हारा संदेश नहीं देखा, तुम्हारी कॉल काट दी, तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया और अब तुम यहां बैठे हो, सोच रहे हो कि गलती कहां हुई। तुमने सब कुछ सही किया, तुम अच्छे थे, ईमानदार थे, हाजिर थे, फिर भी वो चली गई। और यहीं पर तुम्हें समझना होगा एक ऐसा सच जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। अस्वीकृति, रिजेक्शन कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें उसके दिमाग में इतना गहरा बैठा सकती है कि वो खुद तुम्हारे पास लौटने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें वो सब कुछ छोड़ना होगा जो तुमने अब तक सीखा है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा कि रिजेक्शन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ते हैं और कैसे वो लेडी जिसने तुम्हें ठुकरा दिया खुद तुम्हारे पीछे आने लगेगी। तुम सोचते हो रिजेक्शन का मतलब है कि तुम काफी अच्छे नहीं थे। तुम सोचते हो उसे तुम में कोई कमी दिखी। तुम सोचते हो अगर तुम और कोशिश करते, और प्रयास करते, और हाजिर रहते तो शायद वो रुक जाती। ये सोच तुम्हें बर्बाद कर रही है, क्योंकि जब वो तुम्हें रिजेक्ट करती है तो वो तुम्हारी कमी की वजह से नहीं करती, वो अपनी सोच की वजह से करती है। एक औरत का दिमाग इस तरह से बना है कि वो उसकी तरफ खींचती है जो उसे चुनौती दे, जो उसके कंट्रोल से बाहर हो, जो उसे असुरक्षा का एहसास दिलाए। और तुमने क्या किया? तुमने उसे पूरी सुरक्षा दे दी। तुमने उसे बता दिया कि तुम हमेशा उपलब्ध हो। तुमने उसे दिखा दिया कि तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। और उसी पल तुमने अपना सारा आकर्षण, चार्म खो दिया। मार्कस और एलियस ने कहा था कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे मत भागो। अपने आप पर कंट्रोल रखो और बाकी सब अपने आप तुम्हारे पास आएगा। यह सिर्फ एक फिलॉसफी की बात नहीं है, यह एक मानसिक सच्चाई है। जब तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम उसे बता देते हो कि तुम्हारी वैल्यू कम है। तुम उसे दिखा देते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत है, और जरूरत कभी भी आकर्षण पैदा नहीं करती। जरूरत केवल दया पैदा करती है। वो तुम्हारे प्रति दया महसूस करेगी, लेकिन कभी भी इच्छा नहीं। इच्छा तब पैदा होती है जब उसे लगता है कि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो, जब उसे लगता है कि शायद उसने गलती कर दी, जब उसे लगता है कि तुम बिना उसके भी खुश हो। अब सोचो उस पल के बारे में जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। तुमने क्या किया? तुमने फिर से संदेश भेजा, तुमने समझाने की कोशिश की, तुमने अपनी भावनाएं फिर से बयान की, तुमने उसे बताया कि तुम कितना उसकी परवाह करते हो। और हर बार जब तुमने ऐसा किया, उसके दिमाग में तुम्हारी वैल्यू और गिर गई, क्योंकि उसके अंदर की आवाज कह रही थी कि अगर ये इतना आसानी से मिल रहा है तो ये खास नहीं हो सकता। औरत की साइकोलॉजी में एक अजीब सा विरोधाभास है। वो चाहती है कि तुम उसकी परवाह करो, लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम्हें उसकी जरूरत हो। वो चाहती है कि तुम उसके लिए मौजूद रहो, लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम हमेशा उपलब्ध रहो। वो चाहती है कि तुम उसे चुनो, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो तुम्हारी इकलौती पसंद हो। यह सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है। तुम सोच सकते हो ये क्या बकवास है, ये तो खेल है। हाँ, ये खेल है, लेकिन ये वो खेल है जो कुदरत ने बनाया है। एक औरत अपने जीवन में एक ऐसे मर्द की तलाश में है जो मजबूत हो, जो आजाद हो, जो उसकी इजाजत के बिना जी सके। वो एक ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उसके बिना भी पूरा हो। और जब तुम उसके पीछे भागते हो तो तुम ठीक उल्टा संदेश देते हो। तुम दिखाते हो कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें उसकी जरूरत है पूरा होने के लिए, और इस पल तुम हार जाते हो। अब तुम पूछोगे तो फिर क्या करूं? अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं क्या करूं? यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जब वो तुम्हें रिजेक्ट करे तो तुम्हें उसके विपरीत करना होगा जो हर आम आदमी करता है। तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना है, तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें अपनी भावनाएं फिर से बयान नहीं करनी है। तुम्हें बस एक काम करना है, गायब हो जाओ पूरी तरह से। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया पर लाइक नहीं, कुछ नहीं। और इस खालीपन में उसके दिमाग में एक तूफान शुरू हो जाएगा। पहले दिन उसे कुछ महसूस नहीं होगा। वो सोचेगी अच्छा हुआ, मैंने सही फैसला लिया। दूसरे दिन वो शायद राहत महसूस करेगी कि तुमने उसे परेशान नहीं किया। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। उसके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? चौथे दिन तक वो तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। पांचवें दिन तक वो तुम्हारी तस्वीरें देखने लगेगी, और सातवें दिन तक वो खुद से पूछेगी कि क्या मैंने गलती कर दी। ये मनोविज्ञान का एक पक्का नियम है जिसे कहते हैं अनुपस्थिति का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस।
जब कोई चीज तुम्हारे सामने नहीं होती तो तुम्हारा दिमाग उसे ज्यादा महत्व देने लगता है। जब कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है तो तुम्हारा मन उसे खोजने लगता है। और लेडीज का दिमाग इस मामले में और भी सेंसिटिव है। जब तुम गायब हो जाओगे तो उसके दिमाग में 3 सवाल घूमते हैं। वो मुझसे नाराज है क्या? वो किसी और के साथ तो नहीं है? और तीसरा जो सबसे खतरनाक है, क्या वो मुझसे बेहतर किसी को ढूंढ रहा है? ये तीनों सवाल उसके अहंकार को छूते हैं। और औरत का अहंकार, भले ही वो इसे कभी माने नहीं, उसे ये बर्दाश्त नहीं होने देता कि कोई उसके बिना खुश हो। वो चाहती थी कि तुम उसके पीछे भागो। उसने सोचा था कि तुम हफ्तों तक उसे संदेश भेजते रहोगे, लेकिन जब तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी पूरी कहानी बदल गई। अब वो हीरोइन नहीं रही, अब वो लड़की बन गई जिसने शायद एक बेहतरीन मर्द को खो दिया। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हो। जब वो तुम्हें रिजेक्ट करे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा हथियार है। अगर तुम गिड़गिड़ाते हो तो तुम हार जाते हो। अगर तुम गायब हो जाते हो तो खेल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक चाल नहीं है, ये एक मानसिकता है। तुम्हें वाकई में उसकी जरूरत छोड़नी होगी। तुम्हें वाकई में अपने जीवन पर फोकस करना होगा, क्योंकि अगर तुम दिखावा कर रहे हो तो वो समझ जाएगी। औरतों में एक सिक्स्थ सेंस होता है जो नकलीपन को पकड़ लेता है। अब तुम्हें एक असली कहानी सुनाता हूं। एक शख्स था जो एक लड़की के पीछे महीनों से भाग रहा था। उसने सब कुछ किया, फूल भेजे, तारीफें की, उसके लिए समय निकाला, लेकिन वो लड़की हमेशा कहती थी, मुझे वक्त चाहिए। एक दिन उस शख्स ने एक फैसला लिया। उसने सोचा, अगर उसे वक्त चाहिए तो मैं उसे अनलिमिटेड वक्त दूंगा। उसने उसे कोई संदेश नहीं भेजा, कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ। दूसरे हफ्ते उस लड़की ने खुद उसे संदेश भेजा, क्या सब ठीक है? उसने एक छोटा सा जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा हूं, और बस। तीसरे हफ्ते उस लड़की ने फिर से संदेश भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? और चौथे हफ्ते तक वो खुद उसे बता रही थी कि उसने गलती की और वो उसे याद कर रही थी। ये जादू नहीं था, ये साइकोलॉजी थी। जब तुम गायब हो जाते हो तो तुम उसके दिमाग में एक खालीपन पैदा करते हो, और इंसान का दिमाग खालीपन को भरने की कोशिश करता है। वो सोचने लगती है कि वो अब क्या कर रहा है, क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो मुझे भूल गया? और जितना वो सोचती है उतना ही तुम उसके दिमाग में जगह बनाते जाते हो। लेकिन यहां एक शर्त है, तुम्हें वाकई में आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने जीवन में सुधार करना होगा। तुम्हें जिम जाना होगा, अपने करियर पर फोकस करना होगा, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना होगा, नई जगहों पर जाना होगा, नई लड़कियों से मिलना होगा। क्योंकि अगर तुम सिर्फ घर बैठकर उसका इंतजार कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं बदल रहे, तुम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। असली ताकत ये नहीं है कि तुम दिखावा करो कि तुम्हें परवाह नहीं है। असली ताकत ये है कि तुम्हें वाकई में परवाह ना हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने जीवन को इतना भर लोगे कि उसके लिए कोई जगह ही ना बचे। जब तुम इतने व्यस्त हो जाओगे अपने सपनों को पूरा करने में कि उसका ना होना तुम्हें प्रभावित ही ना करे। और जब वो ये देखेगी, जब उसे पता चलेगा कि तुम वाकई में आगे बढ़ गए हो, तब उसके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाएगा। वो सोचेगी कि शायद मैंने सच में एक अच्छे इंसान को खो दिया। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब वो लौटे तो तुम्हें तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर वो लौटती है और तुम फिर से वही पुराने वाले बन जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर वो लौटती है और तुम फिर से हमेशा उपलब्ध हो जाते हो तो वो फिर से तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें वो मर्द बने रहना होगा जो उसे अट्रैक्ट करता है, वो मर्द जो स्वतंत्र है, जो मजबूत है, जो अपनी शर्तों पर जीता है। अब तुम्हें एक और गहरी सच्चाई समझनी होगी। अस्वीकृति यानी रिजेक्शन का दर्द असली नहीं होता, ये तुम्हारे अहंकार का दर्द होता है। जब वो तुम्हें रिजेक्ट करती है तो तुम्हें दर्द इसलिए नहीं होता कि तुमने उसे खो दिया, तुम्हें दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने एक कहानी बना ली थी और वो कहानी टूट गई। तुमने सोच लिया था कि वो तुम्हारी होगी, तुमने कल्पना कर ली थी कि तुम दोनों साथ होंगे, और जब वो नहीं हुआ तो तुम्हारा अहंकार घायल हो गया। लेकिन असलियत यह है कि तुमने कुछ खोया नहीं है, तुम सिर्फ एक भ्रम से बाहर आए हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था,
हम उन चीजों से ज्यादा पीड़ित होते हैं जो हमारी कल्पना में है, बजाय उनके जो असलियत में है। जब तुम उसके पीछे भाग रहे थे तो तुम एक कल्पना के पीछे भाग रहे थे। तुमने उसे एक आदर्श बना दिया था, तुमने उसे एक देवी बना दिया था। और जब किसी को तुम इतना ऊपर रख देते हो तो तुम खुद को नीचा कर लेते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम भी एक खास इंसान हो, एक कीमती इंसान हो। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास भी विकल्प हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो कोई मर्द कर सकता है। अब सोचो उस पल के बारे में जब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, जब तुम अपने जीवन में व्यस्त हो, जब तुम जिम में पसीना बहा रहे हो, जब तुम अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हो, जब तुम दोस्तों के साथ हंस रहे हो, जब तुम नई जगहों की यात्रा कर रहे हो। उस समय तुम कैसा महसूस करते हो? तुम मजबूत महसूस करते हो, तुम आजाद महसूस करते हो, तुम पूरा महसूस करते हो। और यही वो ऊर्जा है जो लेडीज को अट्रैक्ट करती है। जब तुम अपने आप में पूर्ण होते हो तो तुम मैग्नेट बन जाते हो और वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो तुम्हें समझनी होगी। जब वो लौटे तो ये जरूरी नहीं कि तुम उसे वापस लो, क्योंकि हो सकता है कि जब तक वो लौटे तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि उसकी जरूरत ही ना रहे। हो सकता है कि तुम्हें कोई और मिल जाए जो तुम्हें ज्यादा समझती हो सकता है कि तुम्हें अपने अकेलेपन में इतनी शांति मिल जाए कि किसी और की जरूरत ही महसूस ना हो। और यही असली जीत है। जीत ये नहीं है कि वो लौट आए, जीत ये है कि तुम इतने ताकतवर हो जाओ कि उसका लौटना या ना लौटना तुम्हें प्रभावित ही ना करे। अब तुम्हें एक मानसिक सत्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। औरत का आकर्षण एक स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बदलता रहता है। जब तुम उसके पीछे भाग रहे थे तो तुम्हारे प्रति उसका आकर्षण कम होता गया, लेकिन जब तुम गायब हो गए तो उसके दिमाग में तुम्हारी छवि बदलने लगी। अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके पीछे भाग रहा था, अब तुम वो मर्द बन गए जो उसके बिना भी खुश है। और ये नई छवि उसे अट्रैक्ट करती है, ये उसे बेचैन करती है, ये उसे सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर तुम्हें समझना होगा कि अस्वीकृति यानी रिजेक्शन एक तोहफा है। हाँ, तुमने सही सुना, रिजेक्शन एक गिफ्ट है। क्योंकि रिजेक्शन तुम्हें बताती है कि तुम गलत जगह पर अपनी ऊर्जा लगा रहे थे। रिजेक्शन तुम्हें मजबूर करती है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो। रिजेक्शन तुम्हें एक मौका देती है कि तुम खुद को बेहतर बनाओ। और जब तुम खुद को बेहतर बना लेते हो तो न सिर्फ वो बल्कि और भी बेहतर लेडीज तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। किसी ने एक बार कहा था, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट आती है वही तुम्हारा रास्ता बन जाती है। रिजेक्शन एक रुकावट है, लेकिन यह तुम्हारा रास्ता भी है। ये तुम्हें उस आदमी में बदल सकती है जो तुम बनना चाहते हो। ये तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। ये तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे अपने अहंकार को छोड़ना है। ये तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे असली ताकत हासिल करनी है। अब तुम्हें एक आखिरी सच्चाई बताता हूं। जब वो लौटेगी, और वो लौटेगी अगर तुमने सब कुछ सही किया, तो तुम्हें एक फैसला लेना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि क्या तुम उसे वापस चाहते हो, क्योंकि अब तुम वो मर्द नहीं रहे जो उसके पीछे भाग रहा था। अब तुम वो शख्स बन गए हो जिसके पास विकल्प है। अब तुम वो मर्द बन गए हो जो अपनी शर्तों पर जीता है। और अगर वो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहती है तो उसे तुम्हारी शर्तों पर आना होगा। वो दिन गए जब तुम उसकी शर्तों पर जीते थे। और यही असली पुरुषत्व है। पुरुषत्व ये नहीं है कि तुम कितने मजबूत दिखते हो या कितना पैसा कमाते हो। पुरुषत्व ये है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो, कि तुम किसी की जरूरत नहीं रखते पूरा महसूस करने के लिए, कि तुम अपनी शर्तों पर जीते हो। और जब तुम ऐसे जीते हो तो न सिर्फ वो बल्कि हर कोई तुम्हें सम्मान देने लगता है। हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि लोग ताकत की तरफ खींचे चले आते हैं और तुम्हारी ताकत तुम्हारी स्वतंत्रता में है। अब तुम्हें आखिरी और सबसे जरूरी बात समझनी होगी। जब तुम गायब हो जाओ, जब तुम अपने जीवन पर फोकस करो, जब तुम मजबूत बन जाओ, तो एक अजीब सी चीज होने लगती है। तुम्हें उसकी याद कम आने लगती है। वो चीजें जो तुम्हें उसमें अट्रैक्ट करती थीं अब उतनी खास नहीं लगती। वो बातें जो तुम्हें उसके बारे में अच्छी लगती थीं अब नॉर्मल लगने लगती हैं। और एक दिन तुम उठते हो और महसूस करते हो कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रह गई। ये जादू नहीं है, ये बस तुम्हारा विकास है, ये तुम्हारा परिपक्व होना है। और फिर एक दिन जब तुम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होते, तुम्हें उसका संदेश मिलता है। कैसे हो, या बहुत दिनों बाद याद आई, या क्या हम बात कर सकते हैं। और उस पल तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि अब तुम वो आदमी नहीं हो
जो उसके एक संदेश के लिए तरस रहा था। अब तुम वो मर्द हो जो अपने आप में पूर्ण है, और जब तुम जवाब देते हो तो तुम्हारे शब्दों में वो बेताबी नहीं होती, तुम्हारे शब्दों में शांति होती है, तुम्हारे शब्दों में ताकत होती है। वो शायद तुमसे मिलना चाहेगी, वो शायद माफी मांगेगी, वो शायद बताएगी कि उसने गलती की, और उस पल तुम्हें फैसला लेना होगा। लेकिन अब ये फैसला आसान होगा, क्योंकि अब तुम जरूरत से नहीं बल्कि चुनाव यानी चॉइस से फैसला ले रहे हो। अगर वो तुम्हारे जीवन में वैल्यू जोड़ती है, अगर वो तुम्हें बेहतर बनाती है, अगर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे सफर में शामिल होना चाहती है, तो शायद तुम उसे एक मौका दे सकते हो। लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए वापस आ रही है क्योंकि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है या क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम अब किसी का दूसरा विकल्प नहीं हो। तुम अब किसी का समय बिताने का साधन नहीं हो। तुम अब एक ऐसे मर्द हो जो जानता है कि उसकी कीमत क्या है, और तुम सिर्फ उसी के साथ रहोगे जो तुम्हारी कीमत समझती है। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान ही वो चीज है जो तुम्हें हर रिश्ते में सफल बनाती है। अब तुम्हें एक असली रहस्य बताता हूं। अस्वीकृति यानी रिजेक्शन का असली मकसद तुम्हें उसे वापस पाने का रास्ता दिखाना नहीं है। रिजेक्शन का असली मकसद तुम्हें खुद को वापस पाने का रास्ता दिखाना है, क्योंकि जब तुम किसी के पीछे भाग रहे थे तो तुमने खुद को खो दिया था, तुमने अपनी पहचान खो दी थी, तुम सिर्फ उसके प्रेमी बन गए थे, अपने आप में एक इंसान नहीं रहे। और रिजेक्शन ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम खुद को फिर से खोजो, कि तुम फिर से वो बनो जो तुम थे, या उससे भी बेहतर। किसी महान दार्शनिक ने कहा था, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम खुद को दुखी करते हो अपनी सोच से। जब वो तुम्हें रिजेक्ट करती है तो वो तुम्हें दुखी नहीं कर रही, तुम खुद को दुखी कर रहे हो ये सोचकर कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी पहले से पूरी है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए, तुम पहले से ही पूर्ण हो। और जब तुम ये समझ जाते हो तो रिजेक्शन का दर्द गायब हो जाता है। उसकी जगह एक शांति आ जाती है, एक स्वतंत्रता आ जाती है। और यही वो स्वतंत्रता है जो लेडीज सबसे ज्यादा आकर्षक पाती हैं। जब तुम किसी की जरूरत नहीं रखते, जब तुम अपने आप में खुश हो, जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, तो तुम चुंबक बन जाते हो। और न सिर्फ वो बल्कि हर कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगता है। लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, लोग तुमसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि तुम में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो दुर्लभ है। वो ऊर्जा जो आत्मविश्वास से आती है, जो स्वतंत्रता से आती है, जो आत्मसम्मान से आती है। तो अब तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हें किसी ने रिजेक्ट किया है तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करो। हाँ, उसका शुक्रिया, क्योंकि उसने तुम्हें एक मौका दिया है खुद को बेहतर बनाने का। फिर गायब हो जाओ पूरी तरह से। कोई संदेश नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया पर गतिविधि नहीं, बस गायब हो जाओ। और इस समय का उपयोग करो खुद को बनाने में। जिम जाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने करियर पर फोकस करो, नए कौशल सीखो, किताबें पढ़ो, यात्रा करो, नए लोगों से मिलो, नई लेडीज से मिलो। अपने जीवन को इतना भर दो कि उसके लिए कोई जगह ना बचे। और फिर एक दिन जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें एक नया इंसान दिखेगा, एक ऐसा मर्द जो मजबूत है, जो आत्मविश्वास से भरा है, जो अपने जीवन का मालिक है। और उस दिन तुम समझोगे कि रिजेक्शन कोई अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक नए तुम्हारी शुरुआत। और जब वो लौटेगी तो तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम उसे अपने नए जीवन में जगह देना चाहते हो, क्योंकि अब ये तुम्हारा चुनाव है। अब तुम नियंत्रण में हो। तुम उसे वापस नहीं पाते उसका इंतजार करके, तुम उसे वापस पाते हो उसकी जरूरत खत्म करके। अगर आपको यह सच्चाई पसंद आई है और आप आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम यहां रिश्तों के खेल को समझते हैं
ताकि आपकी कहानी हमेशा बेहतरीन रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।